जाने आगे भैंसिए खोज लानू दाल में काला छो भैया तब एते टेंशन से बोले छ ने मार लिए देते नहीं नहीं मौगी के दिए सस्ता छिए मर्दबार के मारे के मन भेल ना मौगी कलक हे गे हरम दादी हे गे साग में हल्दी किया न देली सब हल्दी गर्दी निकाल देंगे झापड़े जरा कथी ले बसबे छी हमरा पर लाइजे में सब दम छे बात में। हां दम छे। अच्छा बाबा नहीं मारेंगे बोले ना अलग से बोलता नहीं ने अरे मैंने मारा इसलिए तुम उठपटांग बोले हम नहीं मारेंगे बोले अलग से नहीं बोले जा देह में कतल सटल जाय छो अलग से बोलो न अरे कुछ बोलेगी नहीं कहाँ है किस हालात में है किसने फंसा कर रखा है चल बाबा नहीं मारपीट करेंगे प्यार से तुझे बोल रहा हूँ अब बता दे कहाँ नहीं मारेंगे सन का झलो के नहीं देखे छी नहीं बोलेगी हमें की बोलबे ऐसे बुखार उतारे ये पड़ते हैं कुछ बोलेगी कहाँ है बोलना मैंने बोला नहीं मारबे अभी मार नहीं लगा मार लगेगा नहीं मारे के शौक लागल ये लगेगा मार अगर बुढ़बा बाप यहाँ के जन्म में लगता मार के टेब लियो भेले आ भेले कोनो बात नहीं मारता किया हमरा कोनो मंगनी के बहू नहीं ने छिए हां मंगनी में तो नहीं लिए हां मासवनो नहीं लिए ये हां से बात हमरा बाप से 60,000 टका ठनठनवा गन लेल के चुटकी पर मतलब यही जगह तुमको वो मौका मिला बोलने का हमरा मौका फ्री कुछ बोलेगी तो हम सुनते रहेंगे तुम जो कुछ भी बोलेगी सुनते रहेंगे मेरी 50% बात चलेगी औरत के प्रतिशत तुम जानती है हाँ। तुम ही तो पढ़ी लिखी नहीं हम भी पढ़ा लिखा हूँ हम तो जहाँ रहबे वहीं रहबे औरत का अधिकार कहाँ से कहाँ तक तुझे मालूम है पति पर कते तक कमर से नीचे हाँ ऊपर चलेंगे तो लुत्ती निकाल देंगे आँख से बुखारो छड़ा देबेन की पति पर अधिकार वाली हो गई है हाँ अधिकार नहीं तो वही ना बिना अधिकारे के सर पर चलेगी तो दिमागो बुलेट कर देंगे मारते बुलेट करबे हमरा की यहाँ तो अपने मुंह रगड़ने घुरबे 60,000 रुपया के धमकी दे रही है 60,000 रुपया के हमें होते नहीं जाने छिए कितना रुपया दिया था 60,000 बच्चा क्या को हुआ एक ठो पैसा खत्म हो गया भाग पैसा खत्म भे गए खत्म ओना ने खत्म जब तक ठठरी में प्राण रहते ने छाती के मारकाठी तोड़ कर अरे बाबा बोलेगे नहीं दिमाग खराब है मेरे भाई के बारे में बोल दे तुमसे कोई मतलब नहीं हटा नहीं यहाँ भै के बारे पूछे छी तो हमें की करिए रे खौछा में लागल रे उठा के देख लिए मास्टर साहब के उल्टा बोले छे नहीं हमें खौछा में उठे नहीं गलिए रे हमें कपार पर नहीं गलिए तू नहीं ले गई थी नहीं मतलब हर वक्त उल्टे बोलेगी हमें नहीं ले गलिए हमें जानबे नहीं करे तुम्हारे साथ गया था मेरा भाई को हम मेरे सामने कर दे बस जहां मर जा हमरा कोई मतलब नहीं जाकर भैंसे खोज ना तू नहीं लगा देगी दिमाग मेरा मत खराब कर बोल रहा हूँ हमार दिमाग का दिल खराब अरे नहीं मारेंगे बोलने बाबा वही माने वाला नहीं है नहीं माने वाला तो बुखारो उतारेंगे अभी प्यार से कर रहा हूँ लगेगा बिजली को तो लुत्तियों उड़ा देंगे ऑक्सीजन हमरा कथी ले यहाँ मारबे यहाँ तो एक बार मार के परी के लिए फिर पर कर मारबे अच्छा तो नहीं मारेंगे आप तो बोलेगी ना नहीं मारेंगे बोला ना देवर जी के बारे में नहीं बताऊंगी मुझे पता नहीं चलिए मैं आई हूँ बाबा बोला ना नहीं मारेंगे नहीं माथा मर जाता ठीक है मैं सुनाती हूँ देवरा है लो भैला पियाबा है कसमिनिया संग मैं ये देवरा ये लो भैला राजा ये छौरी ये कसमिनिया से राम
तारीख से ने देवर ने ओकर हम भाभी रहिए वेहन देवर का आग लगा देबे बच्चर खसा देबे चूड़ में झोंक देबे आगो मर साना के तो गने न गलिए हमरा कोई मतलब नहीं। ले जाने में बड़ी मजा है, अभी गाली दे रही है। हमें ले गलिए ना वो सब मतलब नहीं, जहाँ के बैठ से जा खोज लिया, हमरा कोई मतलब नहीं। हम खोज लेंगे, जाओ ना, चल मेरे साथ चल। हमें चल मेरे साथ चल, हरामजादी को चोली फाड़ देंगे, जूड़ा काट लेंगे। चल मेरे साथ चल, देखते कौन नटवर खिलाओ। नहीं बुझलिए, देख लिए या अखन केना खोसा मत कर दिया। चलिए मेरे साथ, चलो रानी, ये कर देंगे वो कर देंगे। मर्दबा यार के एहने मनसा का किए छे, जब पखाना लागे छे ने तो मोगी कल गे रानी चलो ना धरा फिरेंगे। उससे कुछ बोलेगी, उससे कुछ बात हम बेइज्जती करवा रही है। चल चल। नहीं हमें यहाँ के साथ देवे तब देवे। तू जहाँ मेरा भाई फंसा हुआ वहां तक तू पहुंचा दे, बाद बात हम देख लेंगे। हमें कथी ले देवे? ये मोरी जा पियाबा आई जिंदगी से, ये कथी ला बचल छे मौगी लंगचा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। ये सारी पहिरला कश्मीर के, ये चोली पहिरला पियाजी बूटेदार, ये चूड़ी पहिरला यवरानी के, ये सारे पोशाक खोलदा सोना रानी के, ये जान ये सारे पोशाक लगे के सोना ने घोड़ा सजा दू रस बिंदुला के, ये जान ये बाल बाल में मोती लगा दू, ये चारों टाप में दबे नाल ठोका सोना जीना सोना लगा माँ रे, मखमल चादर दूर बिछा रे, दूधू छुरी बगल दबाया रे, चढ़ता सोनमा रस बिंदुला पर जा, फसला करबै छौरी या बेसिया के, चला गए सोनमा ये नटगर रा चल राजा ये नटगर के। चोली पिन सारी पिन मौका मर्दन हड़म ध्यान दिखला आपका चोली पिन लेंगे, सारी पिन लेंगे, चूड़ी पहन लेंगे, मौका मर्दन है तो नहीं देवे तो यहाँ के साथ देवे तो नहीं कहबे। चोली पिन लो तो हे पिन लो तो हो पिन लो तो। अरे बतिया सुन के रानी छतिया जलगा है गो मैं ए यकिया लालो पियारा पानी सने तने गलिए ये गोरा बदन में रानी काला धब गई, ए बिजिया चाट गयो तलवार, पोसल बेटा राजपूतों का तब तक चलते का चबते आई तो बेटा ये राजपूतों। कते जाय छिए? फाड़ देंगे हरामजादी को। कते नटवर किला जा रहा हूँ, ओते हट आगे हट। ओते ने करने देबे मौका मर देना, हरामजादी को जला देंगे। हट ना तुरंत। की करबे ओते जाके? क्या करेंगे? ओते कोनो भाला या बरछी या तलवार के मार छे, ओते जेबे ने जेहन छे ने गन में सिक्की जाके उड़ा दे फुर से। हाँ। वहाँ जादू का खेती चलती है। फिर क्या करना है? क्या करना है? अकेला मत जाइए, तब आप पहले सरसा किला खबर पहुंचा दिए मलखन सिंह को। दूसरा, आपका चाचा रहता बनारस किला में ताला सैयद चाचा जी को आप बोला करके 7 समय लगा लीजिए, और सलखान सिंह को चारों आदमी जाइए सेना सजा करके, उसके बाद उसके दरवाजे पर जाइए, तब तो फैसला कीजिएगा, ना तो नहीं। लेकिन तुम नहीं जाइए। हमरा की मतलब से हम जवान जा जा जा, अब कोई जरूरत नहीं, जा डगरा भजन ये फैसला कर। चल डगरा भजन से मौगी अथी है तो जा ना जा, हम अकेले फैसला करें। जाओ ना अकेले फैसला करके जाओ ना चले आ जाएंगे। हाँ हम तो जब करे जा जा, ये यहाँ का बर्ता जोरी हम छोड़ो रे, तब तक सुनो या क्या प्याम आइया खोसा मत करे ले,
निसंख्य मार लो ना हमरा अया निसबत रात 12 बजे रात का खट खट करे ले बक्सा के फांसी दे देगा हरामजादी। जाएगी कि नहीं जाएगी तू यहाँ से? फांसी दे देंगे कि धमकी दे रही है और बोल रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाइए शायरशाह किला, जहाँ की मेरे मौसेरा भाई मलखान सिंह सलखान सिंह रहते हैं। लड़ने में वो चंडाल है कि अच्छे से अच्छे पहाड़ से टकराने के पास उसके पास क्षमता है। और आइए श्रीमान गणौल के निवासी है देवलरेन पासवान जी की तरफ से शानदार 25 रुपए का नोट मिला है। उन श्रीमान को समस्त परिवार को सुख शांति मंगल कामना करे। मैं अपने पार्टी की ओर से देवलरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद जय भारत। और बोले बनारस किला जाने के लिए जहां की मेरा चाचा सैयद रहते हैं, पिताजी का दोस्त है, जात का भले मुसलमान है लेकिन मेरे लिए भगवान है। अगर ऐसी बात चाचा सैयद जान जाएंगे कि आज राजमहल में ऐसा घटना घटा है, सिर्फ मैंने उसको रानी को मेला देखने के लिए भेजा हूं, तो चाचा जी मुझे बख्शेंगे 10 बात और मुझे भी कहेंगे। चाचा के डर के मारे उससे वहां जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब मुसीबत में है तो चाचा जी के पास तो जाना ही है, क्योंकि गार्जियन है। अगर चाचा जी को खबर नहीं पहुंचाएंगे तो कल और डांट मिलेगा। रे बेहुदा, जब तुम्हारे घर में इतना घटना घट गया तुम अभी तक मुझे खबर भी नहीं पहुंचाए हो। जा रहा हूं चाचा जी के दरबार। अरे बच्चा उसके अगर 2 डांट फटकार देंगे कोई बात नहीं, लेकिन चाचा जी को जरूर बतलाएंगे। आओ यहाँ क्या वार्ता जोरी हम छोड़ो रे तब तक सुनाया क्या क्या प्याम। अरे पकड़ा रैया ये सरसा के रे बढ़िया चाल बराबर जोन ये हो पोसल बेटा राजपूतों का बढ़िया लौटे या ना बबुआ बढ़िया लौटे हो अब दरबार के। तब तारा गई मारा दाना रे ना बड़ा सारा हो राजपूतों का। मलखान सिंह के दरबार बिल्कुल खाली, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आज तक मलखान सिंह के दरबार खाली हो जाए। ठीक है, एक बार आवाज लगा कर देखते हैं, अगर कहीं होगा तो जरूर मुझसे मिल लीजिए। भैया है रे सुन ले मलखार सारा विपताला अलिया दुलार तोरो रे दारा अरे तब याला बेला गया प्रणाम मास्टर बहादुर। क्या बात है कि भाई साहब आप सवेरे सवेरे आप इस दरबार पहुंचे हैं और कम से कम मुझे खबर करना चाहिए ताकि आपके लिए कोई सवारी हम पठा देते। मलखान सिंह अभी वो हाल है कि मैं तुझे खबर नहीं कर सका हूँ। क्या खुद मुझे पैदल चल करके तुम्हारे दरबार आना पड़ा है कि आज भी अभी राजमहोबा के समाचार बिल्कुल गड़बड़ चल रहा है। अच्छा, इसलिए मैंने तुम्हारे दरबार आया कि चल करके मलखान सिंह को कम से कम खबर कर देना चाहिए कि आज और रुदल सिंह और तुम्हारी भाभी दोनों मेला देखने के लिए गई थी। अचानक रुदल सिंह को रंभा सिंह का बेटी सोबिया नटी नाम के लड़की एक है और रुदल सिंह को बंदी बना लिया। किस लिए? तुम्हारी भाभी के जादू का पुस्तक नौलख का हाथ जो गंगा जी में नहा रही थी। अच्छा। तो उस समान भूल से रास्ते में आकर के आई तो पता चला। उसके बाद रुदल सिंह को जैसे भेजा फिर दोबारा
जाइए आप गंगा किनारे में, मेरा दोनों सामान रुका हुआ है। जैसे रुदल सिंह दोबारा पहुंचता है तो वो दोनों सामान रामबाज सिंह का बेटी शोभिया नाम के लड़की उसके हाथ में लग गया। तो भाई साहब अब मुझे आदेश दीजिए और महाब्बा किला सिरसा किला आप चलाइए। जानते हैं रामबाज सिंह का बेटी नटीन बन गया है, उस हरामजादी को इसी वक्त जा करके मैं चोली फाड़ दूंगा। मलखान सिंह बात में तो दम है, लेकिन बहादुर ऐसे नहीं चलना है। तब कैसे चल? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, जब तक अपने नाइन से मैं अपने भाई को नहीं देखेंगे तब तक मुझे कुछ चैन नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ तक नहीं, यहाँ से बनारस किला भी चलना होगा दोनों भाई को। हाँ मलखान सिंह, सलखान सिंह कहाँ है? उसको भी तो बुलाना चाहिए ना। तो ठीक है, आपके सामने बुला दे। जरा उसको भी बुला, सलखा को बुलाओ। बबुआ रे सुना ले तू साला थार तारा रे तार सलखा तारा मूला काता साला था पूरे तारा पहाड़ा में। खुसरो सलखान सिंह, अरे तुमको पता है आज बहुत दो दिन के बाद भाई अल्लाह सिंह ने आया है, इसलिए कि नट्टीगढ़ की राजा रामबाज सिंह का बेटी शोभिया नटील बन गया। और उतना ही नहीं, यहाँ भाभी सोना जो है भैया अल्लाह से ऑर्डर लेकर के रुदल भाई को साथ लेकर के मेला चला गया और मेला में जा करके घूमते फिरते गंगा घाट में नहाने के लिए गया। अच्छा, उस गंगा घाट में नहाने के दौरान जादू का पुस्तक नौलखा गिरमलहार छूट गया। हाँ, वहां से वापस आ रहा आधे रास्ते में जबकि याद आया भाभी को, तो भाई रुदल को रास्ते में पठा दिया। रुदल सिंह यहाँ से गया तो वही शोभिया नटीन ने भाई रुदल को बंदी बना करके शादी विवाह का बात करता है। चलो चलो बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, भाई साहब आया है। प्रणाम भाई साहब। बहादुर सलखान सिंह, अरे बहादुर तुम्हारा इंतजार था, नहीं तो अब तक तो हम चला गया होता। मलखान सिंह बोला कि नहीं भाई साहब सलखान भी है, तो मैंने सोचा दोनों भाई। अरे गरम मत हो, अरे गरम हो, अरे बहादुर, अरे हम तो सोचे राज मोहब्बा के ही सेना गरम, ये तो क्या कहते हैं सरसा के भी सेना में खून में पावड़ है। ऐसा करो बहादुर, चलो पावर ना होगा तो वैसे नहीं चलना है। हम कैसे? यहाँ से चलेंगे बनारस किला, चाचा सैयद को साथ लेकर के चलेंगे। चाचा सैयद के पास जितना सेना है, बाना भरसी तीर तलवार सब लेकर के बोलेगा चल, ठीक ठीक साली ठीक। को लूट लेंगे। चलिए चाचा जी को एक बार खबर तो पहुंचने दे, देख चाचा जी को बाना कैसे चल। वो तो अकेले देख लेगा। ठीक है, बढ़िया चले आल्हा बबुआन, बढ़िया चले हो अब दरबार से। बढ़िया सुनो गाजा बंदी, थोड़ा चल चले
हाँ दरबार में तब तेरा गई मरदा मेरा नाम बेटा सारा हो राजपूतों का। तब तक तुम्हारा नाम तेरे जाना रे बदनामी का। एक दिस बैठे बर्मा हो नंदलाल बढ़िया बैठे हो कुर्सी कुर्सी। ये जो पीछा भरत ये जौन मुना देखा रे वो दिलिया की। साहब मलखान सिंह हाँ जरा चाचा सैयद को आवाज लगाओ। अभी नमाज का टाइम हो गया होगा, जरा प्यार से आवाज लगाना। चूंकि नमाज पढ़ता होगा हाँ तो नमाज को पूरा करके ही चाचा सैयद आएंगे। अच्छा हाँ अगर चाचा जी के कानों तक अगर पहुंच गया तुम्हारा आवाज हाँ तो सोच ले चाचा जी घबराते हुए आगे के बोला कि आज कौन मेरा नमाज को धमांग करने के लिए आया। तो तुम घबराना नहीं, पहले चाचा जी से मुलाकात बातचीत कर लेना, उसके बाद मेरे बारे में बोलना कि भैया आला सिंह भी आया है, ऑटोमेटिक चाचा जी शांत हो जाएगा। तो ठीक है भाई साहब आप ठीक चाचा अब सुनल बना हेलो हेलो चाचा अब सुनल सैयद हो जीवितार करमूल कत चाचा है होता रबार में। बदल अलिया चाचा दरबार हो तोहर करमूल कत चाचा हो दरबार में। चाला बुरबा सैयद जिम्मेदारी जहाँ महजिद रे सैयदी को सैयद बहाला सैयद जैसे हम मस्जिद घुसली है बधना ले लिए उजू कर लिया के लिए आप जाइए नमाज पढ़ेला। जैसे मसला पर बैस लिए है हराम खोर कोथल है इतना कान का आवाज दलक है कि हमने कान का पर्दा टूट गए। आज हरामी के पकड़ लिए तो ई नहीं कर दे करिया पार नाम मलखान है चाचा जी चरना हो तो हार छुकी पार नाम करिया तोरो चार नाम जियारा दुलारुवारा बेटा सतकीला रहा बड़ा शरीर रे बेटा है तो तोहरा कर पर बच्चा रास्ता में राहुल बोल तू के कर पर बच्चा नगर रास्ता में क्या याद सका छतरी
रतन मारे देता दिया रे सोना सारे भी रतन मारे बेटा कहा देता दादी। चाचा जी का बोले काय रुआई रे रोने का समय है। सरखान है रे आरामी तू खेतर दरली रे पीछे रही आरामी इतना मन मन बोने देखई। चाचा जी का बोल भाई रुदल को नट्टीगढ़ का राजा रंभा सिंह का बेटी नटीन बन गया है। हाँ का बोले तो भाभी सोना और भाई साहब रुदल सिंह ये दोनों मिल करके गंगा हरिद्वार मेला देखने के लिए गया था। तो का बोले गले देख ले मेला रले तो काहे न देखे रे। बात तो उतना नहीं है भैया। क्या किया गंगा जी में स्नान किया भाभी स्नान किया और जादू का पुस्तक गंगा घाट में छोड़ दिया। पूरे भाभी गए हाँ तो छूट गले का हुई तो वही जादू का पुस्तक ले करके सोभिया नटीन जादूगिरी हो गया। भाई साहब को पता लगा आधे रास्ता से लौट करके गया सोभिया नटीन से जादू का पुस्तक गीला गला गिरमल हार मांगने लगा। भाई रुदल सिंह को सोभिया ने जादू के बल से उसको भेड़ा बना करके रात दिन बरनी सुबाट का मार लगता है और शादी का वातावरण करता है। चल तोरे बात हम पति आ गलियो तलखा नहीं रे इधर या ओकरे पूछिए है तोरे भाभी अरुद लागले था गंगा हरिद्वार मेला देखेला तो ओकरे ऑर्डर को दिल करे रे भाषा आला सिंह रे हाँ तो सारा गलती दलिया सिंह का है ओकरे गलती है ना है तो वहां गले मेला देखले तो जादू का पुस्तक नो लखा हार छूट गले दूर हरामी छूट गले तो का होई सोनर बाग बुला के अपन दरवाजा पर ओकरे से अच्छा बना देती थी नो लखा हार मॉडर्न किला से जादू का पुस्तक ला देती है का मतलब ले जाकर लौटे के तोरे भाभी कल को वही जादू का पुस्तक वही लखार चाहिए वही चाहिए तो रुद्रा जगह से गले तो रंपा सिंह का बेटी फंसा ललके वही जादू से वही जादू ले गले फंसा के का करे है ओकरे ले गले नटवर की लाड़ी नटवर किला ओकरे का कर लगे वही पर रखा है नहीं छोड़ा है ओकरे कद कर मत दल के रात दिन चलता है चाचा जी शादी का बरनी का मार और शादी का वातावरण पूछता है। अगर ना करता है भाई साहब तो उस पर उसको बरनी का मार मारता है। रुद्रा करे हाँ रंबा सिंह का बेटी सोबिया रे उस शादी से इनकार हुआ तो ओकरे बरनी सुफाट का मार मारा है। हाँ एकरी नाने का फिटकी रे खोलू जो बेटा का हम फंसा रखे ही अब पोस लिए पाल लिए और वो बेटा का बंसार में फंसा कर रखे रमेश के बेटी एकरी नाने का फिटका सुन दोनों भाई सरसा किला महब्बा किला और बनारस किला ते तीनों भाई चलो आज जाइए नट्टीगढ़ का आग लगा दे ले। नहीं चाचा जी रुक जाइए भाई अल्लाह भी आया है। को है रे भाई अल्लाह सिंह भी आया है। ओकरे कहाँ रमी छोड़ दली रे अपने दरबार में बैठे हुए हैं। ओकरे जल्दी बोला था बोला आज नट्टीगढ़ है कि हम ही है करिया पार ना